हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर विच इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और इस चैप्टर का टॉपिक हम आज के लिए लेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। बच्चों, ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है दिस वाज एडवांस्ड बाय R.H. विटेकर। 1969 में R.H. विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण सिस्टम को दिया था। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से पहले 2 किंगडम ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो चुकी थी। ठीक है, जिसमें कि 2 ग्रुप्स में प्लांट्स और एनिमल्स, 2 ग्रुप्स में जीवों को डिवाइड किया गया था। ठीक है, बट उसमें बहुत ब्रॉड लेवल पे बाकी ऑर्गेनिजम्स को उसमें छूट गए, बैक्टीरिया छूट गए और प्रोटिस्ट छूट गए, जो प्रोटिस्टा कैटेगरी में 5 किंगडम में रखे गए वो सब छूट गए। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को एडवांस किया गया R.H. विटेकर के द्वारा, जिसमें उन्होंने जीवों को 5 समूहों में बांटा, 5 जगत में बांटा, 5 किंगडम्स में बांटा। ठीक है, तो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था दैट वाज बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कुछ लक्षणों पर वह आधारित था कि क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिए थे R.H. विटेकर ने टू डिवाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू 5 किंगडम्स। फर्स्ट वन वाज द टाइप ऑफ सेल, वेदर द सेल इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, मतलब कि जीवों की जो कोशिका है, कौन सी कोशिकाओं से जीवों का शरीर बना है, प्रोकैरियोटिक से बना है कि यूकैरियोटिक से बना है। ठीक है, उनके शरीर में नंबर ऑफ सेल्स कितना है, कोशिकाओं की संख्या कितनी है, एक कोशिकी हैं कि बहुकोशिकी हैं। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि उनका भोजन का तरीका क्या है, स्वपोषी हैं कि परपोषी हैं। ठीक, कोशिका भित्ति उनमें प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, और कोशिका भित्ति अगर उपस्थित है तो कोशिका भित्ति का टाइप क्या है, किस मटेरियल से वो कोशिका भित्ति बनी है। इन लक्षणों के आधार पर 5 जगत दिए गए, जो वर्गीकरण मैं आपको बता रही हूँ आगे। तो बच्चों, ये 5 जगत क्लासिफिकेशन है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिया गया द टाइप ऑफ सेल, कि जितने भी जीव हैं या तो वो प्रोकैरियोटिक सेल कंटेनिंग है या फिर यूकैरियोटिक सेल कंटेनिंग है। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स थे उनको रखा गया अंडर द किंगडम मोनेरा। और इसके अंदर आते हैं सारे के सारे बैक्टीरिया जितने भी हैं, है ना। प्रोकैरियोटिक सेल किस में पाई जाती है, बैक्टीरिया में, तो सारे बैक्टीरिया इस मोनेरा किंगडम के अंदर आते हैं, राइट। उसके बाद जो है यूकैरियोटिक सेल कंटेनिंग जितने ऑर्गेनिजम्स थे उनमें देखा गया थोड़े से डिफरेंसेस हैं। यूकैरियोटिक सेल्स तो पाई जा रही हैं, बट अ फ्यू ऑफ देम आर यूनिसेल्युलर, यानी कि कुछ एक कोशिकीय थे और कुछ बहुकोशिकीय। तो जितने भी यूकैरियोटिक सेल कंटेनिंग यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स थे दे वर पुट अंडर द किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में रखे गए सभी यूकैरियोटिक जीवधारी जो कि एक कोशिकीय थे। ठीक है, अब बात आई बहुकोशिकीय जीव। जब यूकैरियोटिक सेल कंटेनिंग बहुकोशिकीय जीव थे वो भी 2 प्रकार के थे। कुछ में तो कोशिका भित्ति अनुपस्थित थी। ठीक है, कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल इनमें प्रेजेंट नहीं थी। तो सेल वॉल जिनमें उपस्थित नहीं है, यूकैरियोटिक सेल्स हैं, मल्टी सेल्यूलर हैं और सेल वॉल एब्सेंट है, तो उनको डाला गया अंडर द किंगडम एनिमेलिया, जंतु जगत, है ना। जंतु जगत में आए ऐसे जीव जो कि यूकैरियोटिक सेल वाले हैं, बहुकोशिकीय हैं और सेल वॉल इनके बॉडी में प्रेजेंट नहीं है। अब ऐसे यूकैरियोट्स, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जिनमें की कोशिका भित्ति उपस्थित थी, again they were divided into 2 categories. The first one is कोशिका भित्ति तो उपस्थित है पर बनी हुई है किसकी, सेल्यूलोज की। और दूसरे ऐसे जिनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई है, काइटिन की। तो कोशिका भित्ति जिनमें सेल्यूलोज की बनी हुई थी उनको रखा गया, हमें 4th किंगडम मिला प्लांटी या पादप जगत। और जिनमें कोशिका भित्ति काइटिन की बनी हुई थी दे वर पुट अंडर द किंगडम फंजाई। ठीक है बच्चों, या सेल वॉल के नेचर को छोड़ दें, अगर हम अगला मतलब किसी और दूसरे तरीके से भी इसको हम कह सकते हैं कि ऐसे बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक सेल कंटेनिंग जीव जिनमें कोशिका भित्ति उपस्थित है और जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन बना रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण जिनमें हो रहा है, देवर पुट अंडर प्लांटी या पादप जगत के अंतर्गत वो रखे गए। और ऐसे यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीव जिनमें कोशिका भित्ति उपस्थित है परंतु उनमें क्लोरोफिल नहीं है, नहीं होने के कारण वो परपोषी हैं, उनको रखा गया अंडर द किंगडम फंजाई। ठीक है बच्चों, तो ये है 5 जगत वर्गीकरण जो आप लोग सीख लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। इन लक्षणों के आधार पर 5 जगत मिले, मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, एनिमेलिया यानी कि जंतु जगत, प्लांटी यानी कि पादप जगत और फंजाई यानी कि कवक। ठीक है बच्चों, तो इसके अलावा
ये तो RH विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इसके अलावा कार्ल वूज का है 3 डोमेन सिस्टम, कार्ल वूज द्वारा दिया गया है 3 डोमेन सिस्टम, जो फिलहाल हमारी NCERT के दायरे में नहीं आता है। NCERT में हम केवल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। मैं अपने अगले वीडियोज़ में, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको कार्ल वूज का जो 3 डोमेन सिस्टम है वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।